तो रुक्मण जी के पिता कौन है? भीष्म है। और रुक्मण जी के भाई का नाम क्या है जिसने विरोध किया था? रुक्मी। तो भीष्म का एक अर्थ होता है सागर, समुद्र। और आपने भागवत की कथा में सुना था कि दोनों वस्तुएं ही सागर से निकली हैं। सागर से जहर भी निकला और सागर से लक्ष्मी जी भी निकली। तपश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशक्कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। ये दोनों वस्तुएं समुद्र से निकली हैं। तो लक्ष्मी जी है रुक्मणी और रुक्मी है जहर, विष। देखिए कितना सुंदर कथा है। आप और हमारे लिए भगवान लीला करके एक उपासना का, एक भजन का मार्ग कृष्ण खोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब जब ये जीव मेरी ओर आता है तब तब, क्योंकि ये माया, ये वासना, ये काम, ये क्रोध, ये सब इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये विष है। वासना का अर्थ क्या है? विष, विष। बार बार ये भगवान के भजन में बाधक हो जाते हैं। लेकिन जब ये कोई जीव भगवान से शाश्वत संबंध अपना जोड़ लेता है, जैसे कि मैंने कल आपको निवेदन किया था कि रुक्मण जी पूजा कर रहे हैं माँ दुर्गा की, माँ गौरा की, और मांग रही है कृष्ण को। क्योंकि जीव का परम चरम लक्ष्य ही, यदि आप माँ के मंदिर में भी जाएं, मैं कहा करता हूँ, कभी कभी इस बात को याद करता हूँ। एक बार मैं वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी गया था। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मुझे भक्तों ने देखा, तो मुझे देखकर के राधे राधे राधे। तो एक भक्त ने मेरे से पूछा कि महर्षि, आप तो राधा रानी के भक्त हैं और आप यहाँ महारानी को प्रणाम करने आए हैं, ये कैसी बात? तो मैंने उस भक्त को पलट करके जवाब दिया कि यहाँ वो महारानी बन के बैठी है और वृंदावन में वही कृष्ण राधा रानी। तेरी दृष्टि में भेद हो सकता है, और मैं तो माँ से यही मांग करके अंदर वैष्णो देवी माँ से आया हूँ, माँ हम तो अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मैंने यही कहा कि जैसे गोपियों ने आपकी पूजा की थी, माता रुक्मणी ने आपकी पूजा की और आपको मांगा, बस माँ में बहुत दूर से वृंदावन से मुझे भक्त लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। बस मैं जो आपके दर्शन करने, आपकी पूजा करने के लिए आपके मंदिर में आया हूँ, माँ मेरी झोली में मेरे बाकी बिहारी को डाल दो, मेरे कृष्ण को। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कोई भक्त देवी की पूजा कर सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य भगवान ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कुल देवी होती है, हम पूजा करते हैं, लेकिन वैष्णव भक्त को भगवान की भक्ति ही मानना चाहिए। तो ये जो विष है,
ये वासना का जहर है। ये वासना, लोभ, काम, क्रोध, ये सब इसकी तरह है। इसलिए शास्त्र कहता है कि विषयान विषवत् त्यजः। लेकिन जब आपका पक्का संबंध भगवान से जुड़ जाता है, जैसे रुक्मण जी, तो रुक्मी के विरोध करने के बाद भी रुक्मण जी को भगवत संबंध जुड़ गया। रुक्मण जी ने पति रूप से परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कामांस्तु वासुदेवांसो दत्तः प्राण रुद्र मंजुना देहो पवत्तैर्भूयस्तमेव प्रतिपद्यता। रुक्मण जी के प्रथम पुत्र हुए थे जिनका नाम है प्रद्युम्न, जो कि कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया था, तो उनकी पत्नी रति ने भगवान श्री को कहा कि आप मेरे पति को मुझे प्रदान करें। तो भगवान शंकर ने कहा था कि आपके पति भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। जब शिव तीसर नयन उभारा, निर्खत काम भयो जल छारा। तो कामदेव को जलाकर के भस्म किया। आज सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि जब 6 दिन के प्रद्युम्न थे, रुक्मण जी के सबसे बड़े बेटा हैं, तो उठाकर के ले गए हैं इनको सम्रासुर और एक सागर में फेंक दिया, क्योंकि सम्रासुर को ये मालूम था भगवान के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो इन्होंने सोचा क्यों मैं इसको ही मार दूं, तो समुद्र में फेंक दिया। लेकिन एक मछली निकल गई और मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने जब पकड़ा, उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से प्रद्युम्न महाराज जीवित निकले। क्योंकि उस मछली को भेजा था सम्रासुर के रसोई घर में, और जहां पाकशाला की अध्यक्षा थी रति मायावती, अपने पति को पहचान गए।